वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए फटाफट से। आज आपके लिए बड़ा यूनिक सा एक मैं टॉपिक लेकर आया हूं जिसको हम डिजिट सम कहते हैं। डिजिट सम अमूमन क्या होता है सभी बच्चे जानते हैं। अक्सर हम 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल में इसका यूज करते हैं। आइए हम इसको क्रम से सीखते हैं। डिजिट सम क्या है। अगर हमारे पास कोई संख्या है, उस संख्या को डिजिट सम से पूछा जाए। अगर आपसे 67 का डिजिट सम पूछा जाए तो ये कहता है कि आप अंकों को जोड़ दीजिए, अंकों को जोड़िए, आउटकम देखिए। आउटकम भी 2 डिजिट में नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप उसे दोबारा जोड़िए और उसे तब तक जोड़ते रहिए जब तक आंसर आपका क्या ना आ जाए, यूनिट डिजिट में ना जाए। अगर ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं डिजिट सम। यानी 67 का डिजिट सम क्या हुआ मेरे भाई, 4 हुआ। अब आप कहेंगे सर ठीक है ये तो हम सीख लेंगे, मगर इसका यूज क्या है। बेटा जितने आप कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में और पूरे अर्थमेटिक से लेकर एडवांस तक में जहां भी कैलकुलेशन का पोर्शन आता है, कई बार ऐसी स्थितियों में हम पड़ जाते हैं जहां पर संख्याएं होती तो कटने योग्य हैं मगर इतनी बड़ी होती हैं कि उनमें बहुत समय लग जाता है। उनमें आप ऑप्शन के थ्रू, डिजिट सम के थ्रू चीजों को मैच कराकर आसानी से हल करके खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सीखना होगा कि संख्याओं का डिजिट सम निकालते कैसे हैं, यानी कम समय में संख्याओं का डिजिट सम निकालते कैसे हैं। फिर मैं आपको धीरे धीरे ये चीज समझाऊंगा कि इसका यूज आपको सवालों में कैसे करना है। ठीक है, तो आइए एक एक करके इस चीजों को सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि किसी संख्या में डिजिट सम निकालते कैसे हैं। चलिए मैं आपसे कुछ संख्याएं लेता हूं। जैसे मेरे पास एक संख्या है 1 2 3 4 और मुझे इसका डिजिट सम निकालना है। तो आप कहेंगे 4 और इन सभी संख्याओं को जोड़ देना है। इन सभी संख्याओं को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 2 1 3 3 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 को दोबारा, क्योंकि 2 डिजिट का था, 10 2 डिजिट की अंक है और 2 डिजिट का अंक डिजिट सम नहीं होता, डिजिट सम 1 डिजिट का अंक होता है। तो इसको हम दोबारा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 का डिजिट सम क्या आया मेरे भाई, 1 आया। अब इसी चीज को आप चेक करिए। अगर आपको थोड़े से तरीके पता हो तो ध्यान दीजिएगा। 4 3 7 और 2 9, जिस भी अंक का डिजिट सम 9 हो जाए, जिस भी अंक का डिजिट सम 9 हो जाए उसे तुरंत क्या मान लो, 0 मान लो। तो 0 धन 1 क्या हो जाता मेरे भाई, 1 हो जाता। क्या यह डिजिट सम ऐसे निकाला जा सकता था? क्या यह डिजिट सम ऐसे निकाला जा सकता था? अगर आप तरीके जानेंगे तो सब कुछ करा जा सकता है। आप ध्यान दीजिए, मैं आपको एक संख्या देता हूं 3 4 5 6 7 8 2 1 9 8 7 6। मैंने आपको एक लंबी चौड़ी सी संख्या दे दी है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसका डिजिट सम निकालिए। तो निश्चित रूप से आपके पास 2 तरीके हैं। आप एक तो इन सारी संख्याओं को जोड़िए। चलिए, 4 और 3 7, 6 और 5 11, 7 और 8 15, 2 और 1 3, 9 और 8 17, 7 और 6 13। अब अभी आप जानते हैं कि अभी संख्याओं को जोड़ना बाकी है तो अभी और जोड़ेंगे। 11 और 7 18, 15 और 3 18, 17 और 13 30। हाँ या ना? आप कहेंगे सर इसका डिजिट सम हो जाएगा 36 और इसका डिजिट सम हो जाएगा 3। और 36 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 39 और 39 के डिजिट सम जोड़ेंगे तो आएगा 12 और 12 को जोड़ेंगे तो आएगा 3। ये क्या तरीका है? ये तरीका है डिजिट सम निकालने का। अब आप कहेंगे सर इसमें तो इतना समय लग गया, कितने देर में तो हम कोई सवाल लगा लेते हैं, तो डिजिट सम करने का क्या फायदा हुआ? तो चेक करिए मेरे भाई, जिन भी संख्याओं का सम आप चेक करिए। मैं रंग बदलता जा रहा हूं। ये देखिए, इसका इसके साथ, 4 का 5 के साथ, ध्यान दीजिए 8 का 1 के साथ, ध्यान दीजिए 8 का 1 के साथ, 8 का 1 के साथ, 7 का 2 के साथ क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है जो कि 9 हो रहा है। 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9, 8 1 9। और मैंने अभी आपको क्या सिखाया था कि जिन भी पेयर का सम 9 हो रहा है या जिनका भी सम 9 हो रहा है उनको आप क्या मान लो, 0 मान लो। ठीक इसी तरीके से 9 को भी क्या मान लो, 0 मान लो। अब बचे हमारे पास कौन 3 संख्याएं, 8 7 और 6। 8 7 का 15, 15 6 21, 21 का डिजिट सम क्या आया मेरे भाई, 3। बोलिए हाँ या ना? अभी आप केवल इस चीज पर फोकस करिए कि किसी भी दी गई संख्या का डिजिट सम निकालते कैसे हैं। केवल इतने ही चीजों पर आपको फोकस अभी करना है।
कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी चौड़ी लंबी दे दी जाए, उसका डिजिट सम कैसे निकालते हैं, केवल ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आप एक संख्या और ले लीजिए, चलिए मेरे साथ ट्राई करिए। 3 2 5 6 8 7 3 1 4 3 2 5 6। चेक करिए फटाफट से, क्या आप इसका डिजिट सम बता पाएंगे? आप सबसे पहले मेरे भाई क्या चेक करेंगे? आप चेक करेंगे कि किनका पेयर 9 हो रहा है। आप कहेंगे ये 9 हो गया, भैया ये भी 9 हो गया। आप कहेंगे भैया ये भी 9 हो गया। जो 9 हो जा रहा है मैं उसको काटता जा रहा हूं। आप कहेंगे भैया ये भी 9 हो गया, भैया ये भी 9 हो गया। तो बचा क्या? केवल 5 3 8 2 10। 10 का डिजिट सम 1। क्या चुटकियों में आपने संख्या का डिजिट सम निकाल लिया? क्या आपने बिल्कुल चुटकी बजाकर संख्या का डिजिट सम निकाल लिया? ठीक इसी तरीके से मैं आपको कोई भी लंबी चौड़ी संख्या दे दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और मैं आपसे कह दूं भैया इसका डिजिट सम निकालो, भैया डिजिट सम निकालो। आप कहेंगे सर 9 छोड़ दूंगा, 8 1 9 छोड़ दूंगा, 7 2 9 छोड़ दूंगा, 6 3 9 छोड़ दूंगा, 4 1 5 छोड़ दूंगा। सही है। आप कहेंगे सर 10 का 1, 11 का 2, 12 का 3, 13 का 4 और 14 का 5 डिजिट सम होगा। और ये दोनों 9 हो गए, इनको भी छोड़ दूंगा। तो 3 2 5 1 क्या हो गया मेरे भाई? 6 हो गया। चेक करिए हाँ या ना। केवल इस चीज पर फोकस करिए, डिजिट सम कैसे निकलता है। आप इन सभी संख्या के अंकों को जोड़कर भी देख सकते हैं, डिजिट सम यही आएगा। ठीक है, मगर अगर आप थोड़े से तरीके जानते हैं तो कितना आप जल्दी लगा सकते हैं डिजिट सम को। चेक करिए हाँ या ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 7 3 6 8 5 7 2 9 8 7 7 6, इसका डिजिट सम निकालना है, आपको इसका डिजिट सम निकालना है। चलिए चेक करिए। आप कहेंगे सर 6 3 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, ये 9 हो गया। इन सभी को तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इन सभी को तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। बोलिए छोड़ देंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल छोड़ देंगे। आप कहिए कि सर बिल्कुल छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए, आप कहेंगे सर आगे तो कोई पेयर नहीं बन रहा है, अब तो हम फंस गए। अब आप कह सकते हैं ना इस चीज को कि आगे तो कोई पेयर नहीं बन रहा है, हम फंस गए। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए चीजों को। देखिए मेरे भाई, अगर आप 6 को 3 दे दें तो ये 9 हो जाएगा। तो इस 7 से 3 मांगकर दे दिया और जो 4 बचा वो 5 के साथ दे दिया। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ सर, बिल्कुल हाँ। इस 8 को 1 चाहिए, इससे दिलवा दिए। इस 8 को भी 1 चाहिए, इसी से दिलवा दिए। 2 दिलवा दिए तो बचा क्या? 5। 7 5 12 का किस्सा खत्म, किस्सा खत्म, किस्सा खत्म मेरे भाई। हाँ या ना बताइए, किस्सा खत्म या ना। आप चेक करिए, आप चेक करिए। 8 7 6 5 2 4 8 7 6 3 9। अब मुझको इसका डिजिट सम निकालना है, मुझको इसका डिजिट सम निकालना है, मुझको इसका डिजिट सम निकालना है। फटाफट से बताइए क्या होगा। आप कहेंगे सर 9 तो मैं जोड़ूंगा नहीं, 6 3 मैं जोड़ता नहीं, 7 2 9 से मेरी दुश्मनी है। हाँ या ना बताइए। 5 4 से मैं बात नहीं करता। यही सारी बातें हैं, यही सारी बातें हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल है। अब देखो सबसे छोटा इसमें कौन है? यहाँ देखो, यहाँ पे 6 3 काट चुका हूं ना, इसको कंफ्यूज मत होना। अब देखो, इसको 1 चाहिए, 1 चाहिए मैंने दे दिया, कहां से? इसमें से। इसको भी 1 चाहिए, मैंने दे दिया, कहां से? इसी में से। अभी कितना बचा? 4। इसको कितना चाहिए था? 2, इसको भी दे दिया, तो ये बचा कितना? खत्म डिजिट सम, खत्म डिजिट सम। चेक करिए डिजिट सम खत्म हुआ, चेक करिए डिजिट सम खत्म हुआ मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 8 5 7 8 6 6 5 6 7, अब बताइए क्या जबरदस्त संख्या है। इस संख्या का आपको डिजिट सम निकालना है। चेक करिए मेरे भाई, इस संख्या का आपको डिजिट सम निकालना है। कैसे निकालेंगे आप इनका डिजिट सम? आप इनका डिजिट सम कैसे निकालेंगे? चेक करिए। आप कहेंगे सर देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब देखिए मेरे भाई, इसमें आप कहीं भी 9 का पेयर पा रहे हैं, एक 9 का पेयर मिल रहा है, बना दो। 9 का जो पेयर बने उसे बना दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत ध्यान से देखो, 8 को 1 चाहिए था, इससे दिलवा दिया, और इसका 4 उठाकर ले आया, इसके साथ 9 बना दिया। कर सकते हैं। 8 को 1 चाहिए था, इससे दिलवा दिए, ये 6 6 12 का 3 खत्म, और ये 7 7 3 10, 10 का 10 का। हाँ या ना, हाँ या ना मेरे भाई? बोलिए, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या कोई दिक्कत है? आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताएं।
जल्दी बताएं। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आ रही है तो बेटा फटाफट से आप बताइए कि अगर मैं कहूं 37685 प्लस 28955 का डिजिट सम क्या होगा। आप कहेंगे सर अभी तक तो आप सिंगल संख्या पूछते थे, अभी आपने ऑपरेशन दे दिया। अब आपने ऑपरेशन दे दिया तो मैं क्या करूं बेटा, ऑपरेशन दे दिया तो ऑपरेशन करो, ऑपरेशन दे दिया तो ऑपरेशन करो। अब आपको क्या करना है, पहले इस संख्या का डिजिट सम निकाल लेना है। 639 639। आप कहेंगे सर 5 को 4 दे दो, इसमें से 3 बचा, इसको 1 दे दो, यहां कुल मिलाकर 2 बचा। आप चेक कर लो, यहां देखो 9 को छोड़ दो, दोनों पांचों को 4 4 चाहिए, इससे दिलवा दिया, यहां क्या बचा। अब चूंकि यहां जोड़ था तो इनका भी जोड़ करेंगे तो इनका कुल डिजिट सम कितना हो गया, इनका कुल डिजिट सम कितना हो गया, बताइए इनका कुल डिजिट सम कितना हो गया। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि 3 6 2 8 7 माइनस 2 1 7 6 5 इनका डिजिट सम बताइए। मैं आपसे कहूं सर इनका डिजिट सम बताइए, आपको क्या करना है, आपको पहले इस पक्ष का डिजिट सम निकाल लेना है। कितना आ गया, 8 आ गया। फिर आपको इस पक्ष का डिजिट सम निकाल लेना है। कितना आ गया, चेक करो कितना आ गया। इसको 9 4 चाहिए था, इसको 4 दे दिए तो 2 बचा, 2 1 3। तो 8 में से 3 गए, कितना आ गया, कितना आ गया मेरे भाई, डिजिट सम कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। बिल्कुल। अब आप चेक करिए, जब मैंने आपसे कहा कि आप 3 7 5 8 3 7 5 8 में से आप क्या करें, 3 7 5 8 में से आप क्या करें, 4 6 2 4 6 2 1 घटा दें और आप डिजिट सम बता दें। चलिए चेक करिए। आप कहेंगे सर 7 2 9 और 8 1 9, इसने इसको 2 इसको 1 दे दिया, 9 बन गया, ये बचा 5। सर यहां देखिए 6 3 9 और यहां बच गया 4, तो 5 में से 4 गए, 5 में से 4 गए, डिजिट सम। अब एक बात आप ध्यान रखिए, आप एक बात ध्यान रखिए कि डिजिट सम इज ए रिमाइंडर। डिजिट सम इज ए रिमाइंडर। ये क्या होता है, एक रिमाइंडर होता है। देन इट वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कभी कभी आपको नेगेटिव डिजिट सम मिल सकता है, कहीं कहीं आपको नेगेटिव डिजिट सम मिल सकता है। जैसे कभी कभी आपको जो है 6 में से 8 घटाना पड़ सकता है, कभी कभी आपको क्या करना पड़ सकता है, 6 में से 8 घटाना पड़ सकता है। जैसे मेरे पास एक संख्या है, मान लो 42, इसका डिजिट सम 6। मेरे पास एक संख्या है 71, इसका डिजिट सम 8, और इनका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा, डिजिट सम का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, -2 आएगा, -2 आएगा मेरे लाल। अब ध्यान से सुनो, जब आपका डिजिट सम नेगेटिव हो जाए, आपको उसमें क्या कर देना है, 9 ऐड कर देना है। जब भी आपका डिजिट सम, अभी मैंने आपको बता दिया, मैं आपको छोड़ूंगा तो आप जाकर प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारी संख्याओं में आपको नेगेटिव डिजिट सम का भी सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी आपको नेगेटिव डिजिट सम मिल जाए, क्या करना है, आपको 9 ऐड कर देना है, और जैसे ही आप 9 ऐड कर दोगे तो आपको पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा। तो आपको कहना है कि डिजिट सम भैया, उस संख्या का डिजिट सम जो है, उस संख्या का जो डिजिट सम है वो ये नहीं है बल्कि ये है। ओके, उस संख्या का डिजिट सम ये नहीं है बल्कि ये है। ओके ओके, ध्यान दें मेरे भाई। तो इस तरीके से आपको केवल पहले अलग अलग संख्याएं लेनी है और अलग अलग संख्याओं में एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, सभी में आपको अपना डिजिट सम अप्लाई करके देखना है। अगर आपका डिजिट सम अप्लाई हो जाता है तो चीजें समझ लीजिए आपके लिए डन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको समझ में आया होगा। अगले सेशन में हम डिजिट सम के थोड़े से और प्रश्न, और किन प्रश्नों में डिजिट सम क्या है, कहां से आया, किन प्रश्नों में अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, ये सारी चीजें हम आपको क्रम से धीरे धीरे सिखा देंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।